बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 52 पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंदर जो लेसन 52 पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसी का तसलसल है। और क्या है कि इसमें मैंने आपको पढ़ाना है यूज़ ऑफ शैल हैव गॉट टू या विल हैव गॉट टू। ये इस तरह है कि लेसन 52 पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इन सेंटेंसेस को सिखाया जिनमें ज़माने मुस्तक़बिल में मजबूरी के तहत काम किया जाए या ज़माने मुस्तक़बिल में लाजमी फ़र्ज़ के तहत काम किया जाए। उनकी मैंने वहाँ पर दो तरह से आपको इंग्लिश सिखाई, सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन तरीके से। लेकिन है वो इस तरह के सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन सेम तरीका है। अब यहाँ पर इंग्लैंड के तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे की जाती है। आपने हेडिंग लिखना है यूज़ ऑफ शैल हैव गॉट टू या विल हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेसन नंबर 52 पार्ट 2। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको हेडिंग लिखवाने के बाद ये बात करूँ कि उर्दू में पहचान वही है जो पीछे आपने पढ़ी थी। लिखवाने की स्पेशली ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी स्क्रीन पे देख लें। मैं उसे बोलता नहीं क्योंकि मैं पीछे आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो नहीं मुझसे समझी तो लेसन 52 पार्ट 1 में जाकर उधर उर्दू से में पहचान समझ लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर बहरहाल मौजूद है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स पे चलना है। लिखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पर क्या है, आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव गॉट टू या विल हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने एग्जाम्पल ले लेनी है कि मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई शैल हैव गॉट टू फेस द म्यूज़िक फॉर माई बैड डीड्स। स्टूडेंट, सिर्फ इतना चेंज है कि शैल हैव और विल हैव के बाद गॉट भी आता है इन सेंटेंसेस के अंदर। कौन से सेंटेंसेस के अंदर? यानी ये जो ज़माने मुस्तक़बिल की मजबूरी के तहत जिनमें काम करें या ज़माने मुस्तक़बिल के लाजमी फ़र्ज़ के तहत जिन में काम करें। तो ये देखें कि आपने सिर्फ इतना ही किया कि शैल हैव और विल हैव के बाद गॉट को ऐड किया, आगे टू और फर्स्ट फॉर्म सब कुछ वही रहा। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेगी। सुनिए, द गवर्नमेंट विल हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो वही सब कुछ है जो आपने लेसन 52 पार्ट 1 के अंदर पढ़ा। सिर्फ यह है कि विल हैव और आगे इसके बाद गॉट आ गया और फिर आगे वही टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स और डाउन। तो स्टूडेंट, ये आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर उसकी एग्जांपल समझाई। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। वो लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव गॉट टू या विल नॉट हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल सुनिए, मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश सुनिए, I shall not have got to face the music for my bad deeds। सिर्फ shall के बाद not आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था। एक और एग्जांपल सुनिए, गवर्नमेंट को कीमतें की चीज़ें कम नहीं करना पड़ेगी। इंग्लिश सुनिए, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। विल के बाद not आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सुनिए, क्या तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा? विल यू हैव गॉट टू रिज़ाइन योर जॉब। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, उर्दू में तुम और इंग्लिश में यू। उससे पहले विल गया क्योंकि सवालिया जुमला था, और हैव टू आगे रिज़ाइन फर्स्ट फॉर्म और योर जॉब आया। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो हमने योर लगाया माई के बजाय। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेंगी? विल द गवर्नमेंट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो विल शुरू में चला गया, आगे सब्जेक्ट द गवर्नमेंट, आगे हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, सब कुछ वही रहा। अब क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या हुम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई व्हेन वेयर हाउ या हुम जो भी आए सबसे पहले, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव गॉट टू और फिर आगे फर्स्ट फॉर्म और बाकी जुमला लिख देते हैं। एग्जाम्पल सुनिए,
तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ेगा? वाई विल यू हैव गॉट टू रिज़ाइन योर जॉब। तो स्टूडेंट देखिए वाई शुरू में आ गया, बाकी सवालिया जुमला वही रहा, विल यू हैव गॉट टू रिज़ाइन योर जॉब। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम क्यों करना पड़ेगी? इंग्लिश सुनिए, वाई विल द गवर्नमेंट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। वाई शुरू में आगे विल, आगे द गवर्नमेंट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर थे और एग्जांपल्स अब लिखिए एडिंग सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। क्या चेंज आता है भाई? बहुत मामूली सा माइनर सा चेंज है ये। पहले तो मैं सेंटेंसेस कहूँगा कि सिर्फ सुनिए, लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से लिखवाने की ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से लिखेगा। अभी सुनिए, आई शैल नॉट हैव गॉट टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स, ये रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन क्या होगा? आई शॉन्ट हैव गॉट टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स। सिर्फ शैल नॉट को शॉन्ट किया, यानी SHAN, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, बाकी सब कुछ वही रहा। एक और सुनिए, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। आपने ये देखा कि मैंने क्या बोला? नेगेटिव सेंटेंस, ये रिटन इंग्लिश में चलता है। स्पोकन में क्या होगा? द गवर्नमेंट वॉन्ट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। विल नॉट को वांट कर दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। अब आपने क्या करना है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह रिटन और स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस आता है ये सुनिए सिर्फ। विल यू नॉट हैव गॉट टू रिज़ाइन योर जॉब। क्या तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ेगा? ये रिटन इंग्लिश। स्पोकन में सुनिए, वॉन्ट यू हैव गॉट टू रिज़ाइन योर जॉब, ये विल नॉट को कंट्रैक्ट करके शुरू में ले आए। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लें। क्या गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम नहीं करना पड़ेंगी? ये रिटन इंग्लिश में सुनिए, विल द गवर्नमेंट नॉट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। और अगर हम इसे स्पोकन इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा? वॉन्ट द गवर्नमेंट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ तक तो सुने, सिर्फ विल नॉट को वांट किया, शुरू में ले आए। अब यहाँ से जो आगे मैं बोलूँगा वो आपने लिखना है, फिर समझ आपको आएगी। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट बोल के सामने बैठे शख्स को हम कंफर्म करवाने के लिए उससे बात अपनी है ना, उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होगा? क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं कंफर्म करवाने के लिए। वो सुनिए, ये पहले मैं एग्जांपल बोलता हूँ। आई शैल हैव गॉट टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स। तो देखें, मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। है ना कैसे होगा? है ना कॉमा लगा के शॉन्ट आई क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, स्टेटमेंट पॉजिटिव थी और शॉन्ट आई जो है ना की इंग्लिश की। अब सुनिए एक और एग्जांपल, द गवर्नमेंट विल हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम करना पड़ेगी। है ना कैसे होगा? कॉमा लगा के वांट द गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क। वांट यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन WON, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ना कि इंग्लिश में शैल या विल के साथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन में रखते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा? सुनिए, आई शैल नॉट हैव गॉट टू फेस द म्यूजिक फॉर माई बैड डीड्स। मुझे अपनी बुरी हरकतों का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। है ना कि इंग्लिश क्या होगी? कॉमा शैल आई क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने शॉर्ट नहीं कहा, शैल आई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द गवर्नमेंट विल नॉट हैव गॉट टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स डाउन। गवर्नमेंट को चीज़ों की कीमतें कम नहीं करना पड़ेगी। है ना कॉमा लगा के विल द गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि वांट द गवर्नमेंट नहीं, विल द गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव थी। यहाँ तक तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल, फिर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ाए। अब आपने लिखना है एडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ये मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस इस तरह आपको बोलूँगा कि उर्दू भी साथ बोलूँगा, इंग्लिश भी बोलूँगा, आपने गौर से सुन के लिख लेना है और समझ लेना है। सुनिए, उसे लाहौर जाना पड़ेगा। ही विल हैव गॉट टू गो टू लाहौर। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुझे आज कपड़े नहीं धोना पड़ेंगे। इंग्लिश सुनिए, आई शैल नॉट हैव गॉट टू वॉश क्लोथ्स डेली। क्या तुम्हें जज के सामने झूठ बोलना पड़ेगा? विल यू हैव गॉट टू टेल अ लाई बिफोर द जज। उसे अपने पड़ोसियों की मदद
नहीं करना पड़ेगी। He will not have got to help his neighbors। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या उसे इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगी? Will he not have got to learn English? तुम्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा? Why will you have got to resign your job? उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा? Where will they have got to live? किसको अपना घर बेचना पड़ेगा? Who will have got to sell his house? तुम्हें किसको इतवार को दावत पर बुलाना पड़ेगा? इंग्लिश सुनिए। Whom will you have got to invite to dinner on Sunday? लास्ट सेंटेंस सुनिए। हमें अपने वतन के कवानीन की पाबंदी करना पड़ेगी। इंग्लिश सुनिए। वी शैल हैव गॉट टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ आवर कंट्री। तो स्टूडेंट ये थे सेंटेंसेस। प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाना था इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।